बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे हल्दी वाले पानी के बारे में कि हल्दी वाला पानी हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमें किस तरीके से बीमारियों से बचाता है और किन लोगों को हल्दी वाले पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तमाम बातें करेंगे आज की वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ एक गिलास हल्दी वाला पानी आपकी सेहत में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी वाले पानी की हैरत अंगेज़ फ़वाइद। हल्दी सिर्फ खानों को रंग देने वाला मसाला ही नहीं बल्कि एक कुदरती जड़ी बूटी है जो हज़ारों साल से इलाज के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसमें पाया जाने वाला जो एक जूस है करक्यूमिन बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात का हामिल है, क्योंकि इससे हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। हल्दी वाले पानी को किस तरीके से बनाया जाता है वो लास्ट में मैं बात करूँगी, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी वाले पानी के फ़वाइद हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सूजिश में कमी देता है, जोड़ों के जो दर्द हैं, पट्टों की जो सूजिश है, जो बॉडी में वर्म आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और जिस्मानी जो थकन होती है उसमें हैरत अंगेज़ तौर पे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अक्सर आपने देखा होगा जब कहीं चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, इसी वजह से पिलाया जाता है। और सरसों के तेल में हल्दी डालकर एक है ना ज़ख़्म पे वो एक पट्टी बांधी जाती है ताकि वो ज़ख़्म भर जाए, दर्द ना हो। तो ये हल्दी है ना दरअसल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, जो मरहम को हील करने के लिए भी, जो ज़ख़्म को हील करने के लिए भी काम आती है। तो हल्दी बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक है, वो ज़्यादा फ़ायदा देती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जिनके लिए इसके लिए एहतियाती तदाबीर की ज़रूरी है, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। और मुदाफ़ाती निज़ाम को ताकत देता है और वायरस जैसे फ्लू है, मौसमी बीमारियां हैं जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, इस तरह से मौसम के हिसाब से जो वायरस फैलता है ना उससे भी बचाव देता है। इसके अलावा जिगर की सफाई करता है, जहरीले मादे जिस्म से खारिज करता है और इससे सेहतमंद बनाता है। निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, जैसे पेट में जितनी भी तकलीफ़ें बीमारियां हैं पेट की उसको बेहतर करता है। कब्ज़, गैस और बदहज़मी में भी आराम पहुंचाता है। वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, चर्बी को घुलाने में भी मदद देता है। खूबसूरत जिल्द के लिए अगर आप हल्दी वाले पानी का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चेहरे के दाग धब्बे, दाने और जो एक्नी होती है उसको भी कम करता है। और दही के अंदर अगर थोड़ी सी हल्दी मिला के रेगुलर अगर आप गर्मियों में लगाते हैं, सर्दी में 2 से 3 बार लगाते हैं, सर्दियों में अगर आप लगाते हैं तो आपकी चेहरे की ड्राइनेस नहीं होगी। अगर गर्मियों में लगाते हैं, जो ऑयल एक्स्ट्रा निकल रहा होता है चेहरे का, जिसकी वजह से दाने, एक्नी, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब दही के अंदर हल्दी डालकर आप इसका मास्क लगा के आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें, क्योंकि ड्राई नहीं होता, गीला ही रहता है। तो आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे तक भी लगा रहने दें, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत अच्छा जिल्द को कर देता है, चमकदार कर देता है, शाइन आता है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है। और इसके अलावा अगर आप है ना हल्दी में आप दही को मिक्स करके अगर इससे आप चेहरा भी वॉश करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हल्दी। इसको खानों में यूज़ लाजमी किया करें। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हल्दी यूज़ नहीं होती, पिसा हुआ धनिया यूज़ नहीं होता, सबके अलग अलग है ना खाने पकाने के अंदाज़ है, या वो अपनी पसंद के हिसाब से काम करते हैं। तो भाई पसंद और नापसंद की बात इस वक्त नहीं हो रही है। हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको हर खाने में यूज़ करना चाहिए। सही है जी। ब्लड जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है, ज़्यादतीस के मरीज़ों के लिए निहायत मुफीद है, शुगर का लेवल मुतवाज़न रखता है। तो आप है ना हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खानों में भी हल्दी का यूज़ किया करें। दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इसका इस्तेमाल किया करें। और इसके जो हल्दी है ना वो ज़्यादातर ना रस्में होती है ना, मार्क्स जैसे मेहंदी, मायो, उसमें यूज़ की जाती है, लेकिन अब तो आजकल नहीं है ना, अब तो उपटन इस्तेमाल कर लिया जाता है।
मेहंदी इस्तेमाल कर ली जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में हल्दी को पानी में मिक्स करके इसका उपटन की, जैसे आप उपटन लगाते हैं ना हाथों पर यूँ करके इस तरह से हथेली पे, तो ये रस्म के तौर पे हल्दी लगाई जाती थी और चेहरे पे भी मस ली जाती थी। लेकिन आजकल इससे अपोज़िट अब उपटन आ चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। इसका इस्तेमाल किया करें। ये करक्यूमिन जो है इसके अंदर जूस है ना, वो हमें कैंसर से भी बचाता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रस्म और रिवाज की तो खैर अलग बात है, बहुत पहले ज़माने में होता था, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? भाई जो हामला ख़वातीन हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डायरेक्ट है ना आपकी ओवरी को भी हर्ट कर सकती है। तो आप है ना इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ के करें, अदरवाइज़ उन दिनों में ना ही करें तो बेहतर है। सही है जी। और जो लोग यानी किसी बीमारी की वजह से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हल्दी वाले पानी का यूज़ नहीं करें। खाने में तो हल्दी डलती क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती वो, लेकिन पानी डायरेक्ट आपकी बॉडी पे अटैक करता है, डायरेक्ट ही आपको फ़ायदा दे रहा होता है। लेकिन जो लोग दवाइयों का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं, हो सकता है उनको नुकसान भी दें, तो वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के करेंगे। एक हामला ख़वातीन और जो लोग पहले से अद्वियात का इस्तेमाल करें, ये 2 लोग हैं जो है ना अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करेंगे हल्दी वाला पानी, अदरवाइज़ सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पीने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसके बनाने का तरीका सीख लेते हैं। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है, ऐसा लेना है कि आप इजीली उसको पी सकें। उसको आपने गर्म करना है 1 गिलास में, उसके बाद आपने आधा चाय का चम्मच हल्दी लेनी है और हल्दी आप उसमें मिक्स करके, जिन लोगों को शुगर है वो हनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो लोग सही हैं, सेहतमंद हैं, आप 1 चम्मच शहद शामिल करके इसको पी सकते हैं। टेस्ट बढ़ाना चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सादा भी पिया जाता है। मैं क्योंकि सादा पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है मैं शहद डालो, काली मिर्चें डाल दो, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना टेस्ट मांगते हैं, तो वही शहद और काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच शहद और थोड़ी सी बस चुटकी भर आप काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को शुगर है वो शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। जो पीने का तरीका क्या है, सुबह नहार मुँह खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। जो एहतियाती तदाबीर बताई उस पर अमल करना है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। खानों में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते तो किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें, और दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल हेल्थ तारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हर दिन ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।